आज की वीडियो में हम बात करेंगे मनाली के बारे में। मनाली में हम रुके थे हिडिंबा मंदिर के पास वाले होटल में। ये व्यू हमारे होटल के सामने का है। शाम के समय हम वॉक करते हुए हिडिंबा मंदिर तक चले गए। ये वहाँ की एक बहुत प्यारी सी लोकेशन है। वहाँ पर जाकर हमें पता चला कि कुछ दिनों से हिडिंबा मंदिर बंद पड़ा है। आप उसके सामने भी नहीं जा सकते थे, तो सभी लोग वहाँ पास के लोकेशन में अपनी फ़ोटो खिंचा रहे थे। मनाली पहुँचने के बाद कुछ लोग वहाँ पर खड़े यॉक पर चढ़ के अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं। मनाली पहुँचने के बाद रात के समय लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लोग मॉल रोड पर इकट्ठे होने लगते हैं और वहाँ पे एक तरह से उनका नाइट आउट रहता है। वहाँ पे घूमते फिरते रहते हैं, कुछ खाते पीते रहते हैं। उस समय आपको वहाँ पर एक बहुत बड़ी गैदरिंग मिलेगी। सारे के सारे लोग, जितने लोग मनाली में होते हैं, वो बहुत सारे लोग उसमें से आपको रात के समय मॉल रोड पर मिलते हैं। अगर आप मनाली घूमने जाएं तो रात के समय में कुछ न कुछ वुलन साथ में ज़रूर कैरी कर लें। हालांकि कुछ लोगों को ठंड ज़्यादा नहीं लगती है, लेकिन जिनको ठंड लगती है उनमें से ज़्यादातर लोगों को रात के समय कुछ जैकेट्स रख लेनी चाहिए, चाहे वो मे जून ही क्यों ना हो। यहाँ की मॉल रोड पर बार भी है, क्लब भी हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अर्बन पॉपुलेशन है उसको अट्रैक्ट करती हैं। अगर आपको अटल टनल के लिए सुबह में कोई गाड़ी बुक करनी है तो आप रात में मॉल रोड तक मत आएँ, पहले आ जाएं, क्योंकि उस समय तक वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं वो बंद हो जाते हैं। ये मॉल रोड पर अवेलेबल दुर्गा माँ का मंदिर है। जिस समय हम गए थे उस समय ये खुला हुआ था। थोड़ी देर बाद ही ये, क्योंकि रात का समय हो गया था, इसको बंद कर दिया गया था। अगर आप अटल टनल के लिए निकलना चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग निकलें। आप ब्रेकफास्ट होटल में ना करके कहीं बाहर करने के लिए ट्राई करें, क्योंकि अगर आप ब्रेकफास्ट को होटल में इंक्लूड करेंगे तो आपको लेट हो जाएगा। और अटल टनल में बहुत लंबे समय तक ट्रैफिक लगा रहता है और बहुत समय बाद ही आप टनल के अंदर से बाहर होते हैं, तो एक लंबा वक्त वहाँ भी ख़राब हो जाता है और वहाँ पे जो बर्फ़ पे आपको जो समय गुजारना है वो आपको बहुत कम मिल पाता है। अगर आप अपनी गाड़ी से मनाली जा रहे हैं तो इस बात का पूरा ध्यान रखिए कि वहाँ पर कुछ समय पर कैमरे लगे हुए हैं, कुछ दूरी पर कैमरे लगे हुए हैं, जहाँ पर लिखा है कि आप 60 से ज़्यादा अपनी स्पीड नहीं रख सकते हैं। और थोड़ी दूरी पे आपकी गाड़ी का नंबर और आपकी गाड़ी की स्पीड ट्रैक की जाती है। और जैसे जैसे आप मनाली के नज़दीक आते जाएंगे, कुछ जगह पर तो 40 से भी ज़्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए, 40 से कम स्पीड होनी चाहिए। वहाँ डिवाइडर पर एक ट्रैफिक पुलिस को कोई बैठा होता है जो अपना स्कैनर लिया होता है, वो वहाँ से स्कैन करके और आपका चालान काट देता है। हमने तो 1,500 रुपये का चालान भरा था, तो आपको ये चालान ना भरना पड़े इसलिए आप पहले से ही इस बात का ध्यान रखिए कि जहाँ पर 40 से कम की स्पीड रखनी है वहाँ कम रखिए, क्योंकि आप बहुत दूरी से चल रहे होते हैं और एक लंबी डिस्टेंस तय कर रहे होते हैं, तो आप बहुत कम स्पीड में नहीं जा पाते हैं। लेकिन जहाँ पे ये इंडिकेशन दिया गया है कि इससे कम स्पीड में चलिए तो वहाँ ज़रूर चलिए, नहीं तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे जो आपने नहीं सोच रखे हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे। जिन लोगों को भी स्नो देखनी है सब लोग अटल टनल तक जाते हैं। वहाँ पर गाड़ी आराम से ड्राइव करके जाई जा सकती है। वहाँ पे सड़क बहुत ही अच्छी बनी हुई है और अटल टनल बन जाने की वजह से रास्ता बहुत बढ़िया हो गया है। टूरिज़्म के लिए, अपनी गाड़ी से भी जाने के लिए मनाली अब एक अच्छी जगह हो गई है। बस आपको स्पीड का बार बार ध्यान रखना है और वहाँ पर ट्रैफिक बहुत होता है। अटल टनल तक जाने वाले लोगों के लिए और स्नो पर एंजॉय करने के लिए वहाँ कुछ लोग आपको रोकेंगे, जो कुछ ड्रेस देंगे, शूज़ देंगे, ग्लव्स देंगे, गॉगल्स देंगे और आपको ये कहेंगे कि आप इस पे रेंट पे इसको ले लीजिए, 250 रुपये का पर ड्रेस। नीचे तो हमको दिया था, ऊपर तक भी ये मिलता है, लेकिन उसका रेट वहाँ क्या है इसके बारे में हमको नहीं पता है। जब आप बर्फ़ को अपने हाथ से टच करेंगे तो हाथ बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। इसके लिए ग्लव्स जो हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ड्रेस भी इसलिए दे दिया जाता है, आपके ड्रेस के ऊपर ये पहना देते हैं जिससे आपके कपड़े गीले ना हों। हालांकि हर कोई ये ड्रेस नहीं खरीदता है, कुछ लोग तो अपने कपड़ों में भी वहाँ पे आराम से एंजॉय कर रहे थे। अगर आप दोपहर के 2-2:30 बजे के बाद अपने होटल से निकल के अटल टनल जाने का सोच रहे हैं
तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि वहाँ पहुँचते पहुँचते आपको बहुत लेट हो जाएगा और वहाँ पर आप थोड़ी देर भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। या तो आपने ऊपर ही कहीं अपना कोई होटल लिया हो, केवल ऐसी स्थिति में ही आप 2-2:30 बजे के बाद जाइए, नहीं तो आप जितना पहले अटल टनल के लिए जाएं उतना बेहतर है। अटल टनल के पास एंजॉय करने के लिए काफ़ी कुछ है। एक तो जिप लाइन है, जैसे कि आपने अपनी गाड़ी जहाँ पार्क की है वहाँ से स्नो तक आने के लिए जिप लाइन थी। अगर आप चल के नहीं आना चाहते हैं तो आप जिप लाइन को एंजॉय करते हुए वहाँ पर पहुँच सकते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पे यॉक की सवारी भी कर रहे थे, लोग उनको भी घुमा रहे थे, तो उससे भी लोग राउंड ले रहे थे। और भी कुछ चीज़ें थी जिसको लोग वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। तो एडवेंचर से जुड़ी भी कुछ चीज़ें वहाँ पर थी, खाने पीने से जुड़ी तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें थी। आप चाहें तो अपनी वाटर बॉटल भी कैरी कर सकते हैं। एक चीज़ वहाँ पे हमारे समय पे अच्छी नहीं थी, वो था टॉयलेट्स की सफाई। वहाँ पे टॉयलेट्स बहुत ज़्यादा गंदे थे। अगर आप अटल टनल के पास जा कर के स्नो पर 3 से 4 घंटा पूरी तरह से एंजॉय कर लेते हैं तो समझदारी यही है कि आप समय से वहाँ से निकल भी जाएं, क्योंकि लौटते वक्त भी ट्रैफिक मिलता है। और कुछ लोग तो लौटते वक्त सोलांग वैली में भी रुकना चाहते हैं, क्योंकि वो भी रास्ते में ही है। तो अगर आप सोलांग वैली को भी एंजॉय करना चाहते हैं या रास्ते में वशिष्ठ मंदिर पड़ता है वहाँ भी जाना चाहते हैं, इसी जर्नी में दोनों को कवर करना चाहते हैं, तो 3-4 घंटे बहुत होते हैं। उसके बाद आप समय से यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि लौटते वक्त भी आपको ट्रैफिक फेस करना पड़ सकता है। ये घटोत्कच मंदिर है। ये एक बड़े से पेड़ के नीचे ही इसको पूरी तरह से बना दिया गया है। यहाँ पे ढेर सारे त्रिशूल जैसी चीज़ें बहुत सारी चढ़ाई हुई थीं और यहाँ पे मेटल चढ़ाने के लिए मना किया हुआ था। हालांकि उनका मानना है कि घटोत्कच जी का जो मेन स्थान है वो डुंगरी में है, वो वहाँ पर पैदा हुए थे और उस गांव में इनका मेन मंदिर है। यहाँ पे उनका पूजा स्थान है। घटोत्कच जी का जो पूजा स्थान था, यहाँ पर जाकर हमें पता चला कि जो बर्बरीक थे, जो कि हमारे खाटू श्याम हैं, वो घटोत्कच जी के ही पुत्र थे। हिडिंबा मंदिर के पास की जो जगह है वो बिल्कुल नेचर के बीच में है। वहाँ पे लंबे लंबे पेड़ हैं, साफ़ सुथरा ग्राउंड है। उस जगह पर जब आप घूमेंगे तो आपको बहुत ऐसा लगेगा कि जैसे आप बिल्कुल नेचर के बीच में हैं। कुछ समय बिताना वहाँ पे बहुत ही अच्छा है। ये वहाँ का म्यूज़ियम है, हिमाचल प्रदेश का, और ये बिल्कुल वहाँ पास में ही है हिडिंबा मंदिर के। जब आप इस म्यूज़ियम में जाएंगे तो आपकी 30 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट होगी। जब आप इस म्यूज़ियम में पहुँचेंगे तो आप वहाँ पर ये देखेंगे, अक्सर ये म्यूज़ियम इस बात के लिए ही होता है कि जो पुराने समय के लोग थे वहाँ के, वो किस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करते थे। और हर चीज़ को देख के जो लोग थोड़ी जिनकी उम्र है या जो रूरल इलाके में रहे हैं, वो ज़्यादातर चीज़ों से आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। पुराने समय की जो लाइफ थी वो बहुत कठिन थी। कोई भी काम अगर आपको करना है, अगर आपको केवल खाना भी खाना है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। सारा सारा दिन लोग काम करते थे और जब उनको कोई एंटरटेनमेंट चाहिए होता था तो इस तरह की चीज़ें उस समय अवेलेबल थीं, जिसको बजाना या कुछ कीर्तन वीर्तन करना या नृत्य करना। आप ये मास्क देख रहे होंगे, इस मास्क को पहन करके लोग नृत्य करते थे। इस समय में भी आप देख रहे होंगे जो मॉडर्न ज़माना है वहाँ पे भी एक मास्क वाला डांस शुरू हो गया है, तो ये उसी का मॉडर्न वर्जन है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पहले के लोग भी इस तरह के बड़े बड़े मास्क पहन के डांस किया करते थे और अपना एंटरटेनमेंट किया करते थे। हिमाचल प्रदेश में जो उस समय लोग बहुत पुराने वहाँ रहा करते थे, जो उस समय के राजा वगैरह थे, जो बहुत ही हाई क्लास लोग उस समय के थे, उनके यहाँ की जो चीज़ें बची हुई थी उसको यहाँ पे रखा जाता है। वो किस तरह की ज्वेलरी पहनते थे या राजा महाराजाओं के यहाँ किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल हुआ करती थी। देखिए, ये उसने पुराने समय के ये बर्तन हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज के समय में आपको बहुत पुराने गाँव में ये नहीं मिलेगा। अभी भी इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हिमाचल में भी उस समय भी और आज के समय में भी कुछ तरह के देवी देवताओं को बहुत मान्यता दी जाती है। तो ये उसका बस एक प्रतीक है कि इस तरह के देवी देवता की पूजा हुआ करती थी। इस इंस्ट्रूमेंट को देखकर ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है, क्योंकि पुराना होने के साथ साथ ये फट भी गया है। महिलाएं इस तरह की ज्वेलरी को पहना करती थीं।
हिमाचल के बहुत पुराने बने हुए घर और बहुत पुराने बने हुए मंदिर कुछ इसी पैटर्न पे बने होते हैं। हिडिंबा मंदिर भी दिखने में कुछ इसी तरह का लगता है। जब हम किसी भी म्यूज़ियम में घूमने जाते हैं तो उस म्यूज़ियम्स में जाने के बाद ये पता चलता है कि जिस जगह का वो म्यूज़ियम है वहाँ पर बहुत पुराने समय में किस तरह के घर बनते थे, किस तरह के मंदिर बनते थे, किस तरह से लोग पूजा पाठ करते थे, उनका खाना बनाने का सिस्टम कैसा था, रहन सहन कैसा था, वो कपड़े किस तरह के पहनते थे, वो ज्वेलरी किस तरह की पहनते थे। किसी भी म्यूज़ियम को देखने के बाद आप वहाँ की पूरी संस्कृति समझ सकते हैं कि पुराने समय में वहाँ के लोग किस तरह की संस्कृति को अपनाते थे और किस तरह की ज़िंदगी जीते थे। बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि हिमाचल में भी हथकरघा बुनाई हुआ करती थी। ऐसा नहीं है कि आजकल के समय में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, आज भी मिलता है, लेकिन ये पुराने समय की मशीन थी। एक चीज़ जो इस म्यूज़ियम में सबसे अलग थी वो थी ये है एक फ्लोर मिल। इसमें गेहूँ पीस के आटा बनता है, लेकिन गेहूँ पिसता पानी से है। ये देखिए, इस जगह, ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये ऊपर ये पानी के पास वाली जगह जहाँ भी सोर्स ऑफ वाटर है वहाँ से ये जगह बना दी जाती थी। इस जगह से पानी नीचे आता था, फिर नीचे ये टरबाइन जैसा हिस्सा था जो घूमता था। ये ऊपर चक्की है, इसमें ऊपर गेहूँ भर देते थे, वो गेहूँ इस चक्की में गिरता था और नीचे टरबाइन के घूमने से ये घूमने लगता था और पिस जाता था गेहूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।